नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आप भी अगर प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपके अंदर भी एक खौफ होगा, ये डर होगा कि कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए, क्योंकि इन दिनों प्लेन क्रैश के मामले सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। वजह अलग अलग रही, टेक्निकल इशू, इंजन में खराबी, कई वजहें अब तक सामने आ चुकी हैं। हाल ही के समय पर जो सबसे भयावह प्लेन क्रैश हुआ था 12 जून को, अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया, उसके बाद से अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आज भी एक खबर सामने आई जब पटना एयरपोर्ट पर एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और उसमें भी कुछ गड़बड़ी थी। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से हादसा होते होते टल गया, लेकिन हाल ही में क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में प्लेन के इंजन के बंद हो जाने की तरफ इशारा किया गया है। ये जानकारी सामने आई कि इंजन बंद हो जाने की वजह से ही ज्यादातर प्लेन क्रैश हो रहे हैं। हालांकि अब डीजीसीए की ओर से सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 5 साल में उड़ान के दौरान इंजन बंद होने से 65 घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही पिछले 17 महीने में 11 मेडे संकट कॉल दर्ज कराई गई है। यानी मेडे का मतलब आपको पता होगा, इमरजेंसी ये कॉल होता है जब मेडे पायलट की तरफ से कॉल लिया जाता है, यानी कि इमरजेंसी है, कुछ बहुत बड़ी घटना हो सकती है और इसीलिए ये कॉल लिया जाता है। आप सोचिए कि 11 बार मेडे संकट कॉल दर्ज किया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इन आंकड़ों में 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की लंदन जाने वाली AI-171 उड़ान या रूट डाइवर्ट की गई इंडिगो के घरेलू विमान की जानकारी शामिल नहीं है। आपको बता दें कि एयर इंडिया विमान के क्रैश होने के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शनिवार को 15 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट भी सामने आई है और इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इंजनों में फ्यूल की कट ऑफ के चलते AI बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ और यह भारतीय विमान सेवा कंपनियों के सामने आने वाली तकनीकी समस्याओं में से एक है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पायलटों के बीच कंफ्यूजन भी हो गई थी। उड़ान भरने के बाद ही फ्यूल कट ऑफ हो गया, जिसको फौरन फिर से रन नहीं किया जा सका और इसके बाद ये हादसा हो गया। हालांकि ज़्यादातर मामलों में पायलट इन गड़बड़ियों को संभाल लेते हैं, लेकिन विशेष चेतावनी देते हैं कि कुछ गड़बड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। डीजीसीए के आरटीआई जवाब से इस बात की भी पुष्टि होती है कि इंजन फेलियर टेक ऑफ के समय और उड़ान भरने के दौरान दोनों केस में हुए हैं। डीजीसीए ने यह भी बताया है कि 2020 से 2025 तक पूरे भारत में उड़ान के दौरान इंजन बंद होने की वजह से 65 घटनाएं घटी हैं। सभी 65 विमान बचे हुए इंजन का इस्तेमाल करके सुरक्षित लैंड हुए। आरटीआई का डाटा ये भी बताता है कि 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मई 2025 तक 11 मेडे अलर्ट कॉल दर्ज किया गया है, जिसमें विभिन्न तकनीकी गड़बड़ियों को शामिल किया गया है। अलग अलग गड़बड़ियों की वजह से इस बात की सूचना दी गई और आपातकालीन लैंडिंग की मांग की गई। AI-171 के अलावा इस लिस्ट में 19 जून को गुवाहाटी से चेन्नई जाने वाले इंडिगो की उड़ान भी शामिल नहीं है। साथ ही साथ डाटा में ये भी बताया गया है कि 11 में से 4 फ्लाइट जब मेडे कॉल लिया गया तो उन्हें हैदराबाद में उतारा गया। एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का यह भी कहना है कि मेडे सिग्नल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग करानी होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फ्लाइट में नजर आती है पायलट को और उसके बाद ही ये कॉल लिया जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि उड़ान के दौरान इंजन का बंद हो जाना और मेडे कॉल लेना दुनिया भर में कोई असामान्य बात नहीं है, इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। और जब हाल के समय पे जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उस वक्त भी पायलट सुमित ने मेडे का कॉल लिया था और उसके बाद ही प्लेन क्रैश हुआ। और वैसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।